घबराओ न दुख से जीवन ले लो शरणा ले लो क्यों करता व्यान ये प्रभु से मरण अरिहंताणो नमो 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 अरिहंत परमात्मा माँ विजय क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत कृपा, अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत साधना हमारे भीतर प्रभु दे रहे हैं। प्रभु की अनंत मैत्री और करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म संघ धर्म शासन में हम प्रभु की वाणी का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु की वाणी, प्रभु की मैत्री, प्रभु की करुणा, प्रभु का अनेकांत सिद्धांत हमारे पूरे विश्व के लिए एक शांति देता। अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह, मैत्री पूरे विश्व को शांति देता है। यदि उसका लोग अनुपालन कर रहे हैं तो पूरे विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। तो हम भाग्यशाली हैं कि हमें पंचम काल में भगवान महावीर की वाणी सूत्र स्वाध्याय सुनने का आपको मिलेगा। अरिहंत परमात्मा की कृपा से जो आप साधना करते हैं, आप सुबह ध्यान करते हैं, जब ध्यान शिविरों में आते हैं, भगवान की साक्षात वाणी आपको सुनने को मिलेगी। अनंत कृपा है प्रभु का, शासन देवों का, वितरक साधिका निशा जी का। आज गुरु पूर्णिमा चतुर्मास का प्रथम दिवस है। आप सबके लिए चतुर्मासिक प्रवेश, गुरु पूर्णिमा आपके भीतर पूर्णिमा की चांद की भांति आपके भीतर उस चंद्रमा की चांदनी की भांति खिल जाए, आनंदित हो जाए, पुलकित हो जाए, रोमांचित हो जाए, स्पर्शित हो जाए। तो कुछ चर्चा करेंगे गुरु के बारे में। गुरु, दो शब्द है, गु और रु। गु का मतलब क्या होता है? जो गुणों के प्रति रुचि बढ़ाए, जो आपके भीतर गुण है, अष्ट गुण हैं, उसके प्रति जो आपकी रुचि बढ़ाए वो गुरु। गुरु वो जो आपकी पुत्र गुप्त शक्तियां हैं वो प्रकट हो जाए। गुरु वो जो आपके भीतर गुप्त शक्तियां प्रकट कर दे। गुरु वो जो आपके गुनाह हैं पर वो गुनाह की तरफ ध्यान न दे करके गुरु आपके भीतर मैत्री और प्रेम का संदेश दे दे। गुरु एक कुंभकार की भांति होता है। जैसे आप देखते हैं कुम्हार घड़ा बनाता है और ऊपर चोट लगाता है और भीतर हाथ रखता है। ऐसे गुरु समय आने पर आपको चोट भी करते हैं परंतु आपको संभाल लेते हैं। तो गुरु एक कुम्हार की तरह है कि जो आपको संभालते हैं, आपके जीवन की दशा देते हैं और आपको आगे बढ़ाते हैं। तो गुरु आपके गुनाह होने पर भी रुष्ट नहीं होते, वो आपको मार्ग देते। एक है गुरु, एक है सत्य गुरु, एक है परम गुरु। गुरु जो आपके गुनाहों को दूर कर दे, जो आपके गुणों के प्रति रुचि बढ़ाए,
जो आपकी गुप्त शक्तियों को प्रकट करते हैं, वो गुरु होते। सत्य गुरु जो आपको सत्य के मार्ग पर ले जाए। सत्य क्या है? आपके जीवन में जो सत्य है, सत्य भगवान है। तम सत्यं खु भगवान, सत्य ही भगवान है। अहिंसा भगवती, सत्य भगवान। सत्य केवल बोलना नहीं, केवल कहना नहीं, केवल सुनना नहीं, उस सत्य में जीना, उसके गहराई में जाना, वो सत्य गुरु। और एक है परम गुरु। परम गुरु कौन है? परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान, केवल ज्ञानी। अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान, वो तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते। समोसन की रचना होती है, इंद्र देव समोसन की रचना करते हैं, और साधु साध्वी श्रावक श्राविका सब आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, राजा महाराजा आते हैं, सेठ सब आते हैं, और भगवान विराजमान हो जाते हैं। इस समोसन की रचना किसके लिए होती है? बोलो किसके लिए होती है? जो समोसन की रचना होती है किसके लिए होती है? क्या? जीव के कल्याण के लिए। सारे समोसन की रचना जीव के कल्याण। और भगवान संबोधन क्या करते हैं? जीवात्मन, आत्मा का संबोधन करते हैं, जीवात्मन, और कोई संबोधन नहीं देते। किसी का नाम नहीं लेते, किसी को ऊपर नहीं करते, किसी को नीचे नहीं करते। उसकी वाणी में ऐसे अतिशय होता है कि चाहे वो साधु साध्वी है, त्रिंच के लोग हैं, पशु पक्षी हैं, सब भगवान की वाणी सुन लेते हैं। वाणी सुन करके अपना कल्याण कर लेते। ऐसा नहीं कि हम कभी भगवान के समोसन में गए नहीं, गए, परंतु एक प्यास, एक अभिप्सा, आकांक्षा रख करके नहीं गए तो कल्याण हो जाता। तुम भी गए, मैं भी गया, परंतु अब जो वाणी हमें मिल रही है, वो वाणी को अंतर से स्पंज की तरह उसको आत्मसात कर, भीतर संभालो, और एक सरल और ऋचु बन जाओ, तो आप आगे बढ़ जाओ। अरिहंतो मह देवो जावत जीवं सुसाहुनो गुरुनो जिन पनत्तंग तत्तंग ये समत्तंग ले गई। ये समकृत का पाठ है। व्यवहार सम अरिहंत मेरे देव हैं, अरिहंत मेरे देव हैं, सुसाधु मेरे गुरु हैं, और उनका बताया हुआ जिन उस समकृत को मैं धर्म करता हूँ। देव, गुरु और धर्म। एक तरफ देव है, तरफ धर्म। गुरु बीच में। क्यों बीच में रखा गुरु को? गुरु उस देव का मार्ग भी बताते हैं और धर्म का मार्ग भी बताते हैं, इसलिए देव, गुरु और धर्म को स्थान दिए। तो गुरु परमात्मा को समझाते हैं कि परमात्मा का स्वरूप क्या है और धर्म का स्वरूप क्या है, वो है गुरु। गुरु सब बनना चाहते हैं, शिष्य बनना नहीं चाहते। ठीक है ना? आप गुरु बनना चाहते, शिष्य बनना चाहते? बोलो क्या बनना चाहते? सतगुरु की मेहमान अनंत की उपकार। सतगुरु की मेहमान अनंत की लोचन अनंत गाड़ियों अनंत दिखावने हार। लोचन अनंत खाड़ियों अनंत दिखावने हार। सतगुरु की महिमा अनंत होती है। वो अनंत उपकार हैं उनके, और अनंत लोचन मतलब उन्होंने आपको जो आंख दी है, भीतर की आंख उगाड़ दी है आपको, और अनंत वो दिखाते हैं। अनंत का मार्ग, अनंत का मार्ग कौन सा है? सिद्धों का मार्ग।
सिद्धा जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध होए, कर्म मैल का आंतरा मुझे बिरला। सिद्ध में और हम में कोई अंतर नहीं। हम भी सिद्ध भगवान जो सिद्ध बन गए, वो पहले संसार में थे, मिथ्यात्व में थे। मिथ्यात्व को तोड़ा, मोह को तोड़ा, घाती कर्म तोड़े, अष्टकर्म तोड़ करके सिद्ध गति में चले। और आप यदि किसी को सतगुरु बनाते हैं, ये आपके भीतर श्रद्धा है, वो गुरु वो गुरु वो गुरु जो आपको सिद्धालय तक ले जाए। जाओगे आप, गुरु लेके जाने वाला नहीं। अरिहंत परमात्मा मार्ग दिखाते हैं, परंतु उनके बताए हुए मार्ग पर जब भी आप श्रद्धा से चलते हैं तो निश्चित निश्चित आप सिद्धालय जा सकते। तो आज के दिन आप लक्ष्य रखो जीवन के अंदर कि अनंत काल से मैं भटक रहा हूँ प्रभु, 4 गति 84 लाख योनियों में, और मेरा अपना ही मिथ्यात्व और मोह है जो बीच में बाधा बनता है। उस मिथ्यात्व और मोह को तोड़ करके मैं सिद्ध गति को प्राप्त करूं, ये लक्ष्य रखना। तो गुरु पूर्णिमा आज पहला दिवस आप सबके लिए खूब खूब मंगलकारी। गुरु क्या करता है, गुरु क्या देता है? गुरु एक चम्मच भर दही के समान होता है। आपने देखा दूध को जमाने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए बहनों? एक चम्मच भर दही। चम्मच भर दही डालते हो तो क्या होता है? दही जम जाता है। और दूध की क्या स्थिति है? दूध मीठा होता है, और दही डालने पर क्या होता है? खट्टा हो जाता है। तो बदल गई। परंतु दूध की क्या स्थिति है? 2 स्थिति है। दूध वैसा रहे तो फट जाएगा, फट गया तो कोई काम का नहीं, और दूध का दही बन गया तो सबके काम आ जाता है। तो गुरु क्या करता है? एक चम्मच भर दही क्या करता है? एक चम्मच भर। बहनों, आप दही जमाते हो ना, आपको ज़्यादा पता है, हम तो खाने वाले हैं, आप बनाने वाले हो, भाई खाने वाले हो। एक चम्मच भर दही वो आपके मुंह में उड़ेल जाता है, कड़वा लगता है, मीठा नहीं लगता, खटास आती है, दही में खटास आती है। दूध मीठा होता है, आपका दूध तो मीठा था, ये खटास क्यों आ गई? पर वो खटास ही आपको शुद्ध कर देता है, निर्मल कर देता। दूध वैसे का वैसा रहे, क्या दूध की स्थिति क्या? फट जाएगा, फट जाएगा तो कोई काम नहीं आएगा। और दूध का दही बन गया तो आपको दही से आगे मक्खन, मक्खन से आगे घी, सब कुछ मिठाई जो बनाना है आप करा सकते हो। और चम्मच भर दही नहीं डाला तो क्या होगा? दूध वैसे का वैसा फट जाता। तो दूध की 2 स्थिति, या तो दही बन जाए या फट जाए। फटना नहीं है। फटने का मतलब क्या है? अनादिकाल से हम संसार में भटक रहे हैं, और दही का मतलब है हम अपने में आ जाएं, अपने में स्थित हो जाएं। और दही के बहुत से प्रयोग होते हैं। दही बनता है तो मक्खन बनता है, मंथन होता है, घी निकलता है, और घी के आगे सारे मिष्ठान बनते हैं, सब कुछ होता है। और दूध अकेला कुछ नहीं कर सकता, दूध में सब कुछ है, परंतु एक चम्मच भर दही डालने से कितना अंतर। तो गुरु के बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। गुरु क्या करता है? गुरु कुछ नहीं करता, पर आपके जीवन का रूपांतरण कर देता है, रूपांतरण करता है बैठे बैठे। आपको कि कैसे रूपांतरण कर देता है? जैसे आप कुछ ना करो, बस केवल एक आंखें भर करके निहार लो, गुरु को निहार लो, परमात्मा को निहार लो। आपका निहारना, आपका श्रद्धा से झुकना। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, नरेंद्र गुरु की तलाश में थे, युवा थे, सबको कहते मुझे गुरु बताओ, गुरु बताओ। सब जगह गए, किसी ने नहीं बताया। आकर रामकृष्ण पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ना लिखना जरूरी नहीं होता, पर उसके भीतर परमात्मा का वास था। नरेंद्र, जिसको विवेकानंद कहते, जिसने जाकर के तहलका मचाया अमेरिका के अंदर, कहा माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सब लोग तालियां बजाने लग गए। आज तक किसी ने लेडीज एंड जेंटलमैन करते हैं, वो कहते माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अमेरिका को कहते हैं, अमेरिका के लोग कहते हैरान हो गए, हमें कोई भाई और बहन बोलने वाला भी है।
तो लेडीज एंड जेंटलमैन चलते हैं। उस विवेकानंद ने कैसे नरेंद्र बने? रामकृष्ण परमहंस के पास गए, कहते परमात्मा, मैं परमात्मा से मिलना चाहते। रामकृष्ण कहते कोई नहीं बेटा। कहते परमात्मा को अभी मिलना चाहते? मैं बैठा हूं परमात्मा। तो कहते हैं मुझे परमात्मा दिखाओ। कहते रामकृष्ण ने उसके छाती पे एक लात मारी, बेहोश हो गया वो, पता ही नहीं लगा, सब दुनिया का नजारा नजर आ गया। और नरेंद्र ने चरण पकड़ लिए। रामकृष्ण ने कहा बस तू जा करके गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। ऐसा गुरु चमत्कार करता है। ऐसे रामकृष्ण परमहंस। और गुरु, उनको कैंसर था। मत समझो कि कोई रोग आ जाता है, रोग शरीर को आता है, आत्मा को नहीं आता। शरीर नाशवान है। शरीर क्या है? आज है, कल को नहीं रहेगा। आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद संपन्न परिपूर्ण आत्मा। आत्मा को जानो और आत्मा को देखो, आत्मा की चर्चा करो और आत्मा की बात करो। तो रामकृष्ण परमहंस ने, वो साक्षात था उनको काली का। और कहते हैं नरेंद्र के पिताजी ज़्यादा धनवान नहीं थे, पैसा वैसा नहीं था, गरीब थे, रोटी भी कम बनती थी कि नहीं बनती थी। तो पता लगा रामकृष्ण को, नरेंद्र तो भूखा है, काली माँ से मांग ले। वो गए काली माँ के पास, तो वापस आ गए। नरेंद्र कहने लगे वापस क्यों आ गया, मांगा क्यों नहीं माँ से? कहती माँ से मैं इस पेट का के लिए भोजन मांगू, जो माँ सब कुछ देने वाली है? नहीं, मैं भूल ही गया, मैं माँ से कुछ नहीं मांग सकता। दोबारा भेजा। नहीं मांगा नरेंद्र ने। देखो आप क्या मांगते हैं गुरु के पास जा करके? बोलो बोलो क्या मांगते हो? आशीर्वाद नहीं मांगते, बहुत कुछ और मांगते हो। कोठी बन जाए, बेटी की शादी हो जाए, कारोबार चल जाए, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता वो ठीक हो जाए, हजार लंबी लिस्ट खड़ी कर देते हो। गुरु को प्रणाम करते करते क्या कर देते हो? लंबी लिस्ट दे देते हो। तो गुरु क्या करेगा? गुरु क्या कर सकता है? तुम्हारी दुकान बढ़ाएगा, तुम्हारे बेटे की शादी करेगा, तुम्हारा कारोबार बढ़ाएगा, तुम्हारा ठीक कर देगा। तुम्हें कोई रोग है तो डॉक्टर के पास जाओ, गुरु के पास आने की क्या जरूरत है? गुरु तो आत्मा की साधना देते, तो जन्मों के कष्ट मिट जाते हैं। तो ऐसे थे रामकृष्ण। तो जब देखा नरेंद्र नहीं गया, तो रामकृष्ण ने छाती से लगा दिया, नरेंद्र तू पास हो गया, जा, तू जहां भी जाएगा। रामकृष्ण की पत्नी शारदा, वो कहता मैं जाना चाहता हूँ विदेश में। नरेंद्र बोला माँ को कि मुझे आशीर्वाद दो माँ। देखो माता पिता का आशीर्वाद लेके जाना, कहीं भी जाओ, तुम कितने बड़े हो जाओ, अपने माता पिता और गुरु को मत भूलना जिंदगी में। चाहे तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। नरेंद्र मोदी को देखो, 100 साल की माँ, मैं देखा मोदी को, उसके चरण धोता है और ऐसे आशीर्वाद लेते हैं। मोदी कहाँ पहुंच गए? माँ, माता पिता और गुरु को तुम कितने बड़े उठ जाओ, कभी निरादर मत करना। शाम को आते ही माँ के पास बैठो, पिता के पास जाओ, अपनी बात सुनो, फिर अपने कमरे में जाओ। सीधा सीधा डायरेक्ट कमरे में मत चले जाना। कहाँ जाना? पहले माता पिता के पास जाना, फिर गुरु के जाना। इससे आपको आशीर्वाद, माँ क्या कहती है, पिता क्या कहते हैं? आशीर्वाद ही देंगे और क्या देंगे। माता पिता का आशीर्वाद ही बहुत कुछ होता है, जो सब कुछ दे देते हैं। तो रामकृष्ण कहते हैं प्रातः काल उठ के रघुना, मात पिता गुरु नावही माँ। संत तुलसीदास लिखते हैं राम को भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभिमान। माता पिता और गुरु को नमन करते। ये हमारी भारत की संस्कृति है। हेलो हाय टाटा बाय बाय करके कुछ नहीं होता इससे।
झुको चरणों में, झुको माता का, पिता का, गुरु का आशीर्वाद। उस आशीर्वाद में सब कुछ समा जाता है। रामकृष्ण ने आशीर्वाद दिया और अमेरिका का जाके छा गया नरेंद्र, और क्या कुछ उसने नहीं बनाया। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने आते हैं। जरूरी पढ़ा लिखा जरूरी नहीं होता, रामकृष्ण को भीतर का ज्ञान हो जाता है। भीतर के ज्ञान के लिए ये संसारिक विद्या की पढ़ने की जरूरत नहीं होता, जो भीतर को ज्ञान प्राप्त। अष्टावक्र के बारे में आपने सुना होगा। अष्टावक्र 8 अंक से टेढ़े थे और राजा जनक शास्त्रार्थ कर रहा था, सभा लगी हुई थी। तो पता लगा कि उसके पिता हार रहे हैं एक वंदन नाम के पंडित से। तो अष्टावक्र ने सोचा कि पिताजी हार रहे हैं तो चलो मैं चलता हूँ। पूरी सभा लगी। राजा जनक शास्त्रार्थ करते थे, बड़े बड़े पंडित आते थे, सबके सिंहासन लगे हुए थे। अष्टावक्र जैसे अंदर किया। अष्टावक्र का मतलब 8 अंक से टेढ़ा। तो जब 8 अंक से टेढ़े थे तो सबने देखा, सब हंसने लग गए। जनक भी हंसने लग गया, अष्टावक्र भी हंसने लगे, वो भी हंसने लग गया, वो भी हंसने लगे, सब हंसने लग गया। तो जनक ने पूछा, बेटे तू क्यों हंसा? राजन, ये चमार शास्त्रार्थ करने आए। ऐसा सन्नाटा छा गया। 12 वर्ष का बेटा, 8 अंक से टेढ़ा मेढ़ा, और सारी सभा में आके स्तंभित कर दिया उसने। तो राजा, ये शास्त्रार्थ करने के लिए चमार इकट्ठे किए। चमार का मतलब क्या? 2 दृष्टि, एक आत्म दृष्टि, एक चरम दृष्टि। तुम मेरे चमड़ी को देखा, मेरे टेढ़े मेरे अंग को देखा। राजन, आंगन के टेढ़े हो जाने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता, मंदिर के टेढ़े हो जाने से परमात्मा टेढ़ा नहीं हो सकता। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, पर मेरी आत्मा को देखो, मेरे ज्ञान की परख तो करो। ये क्या करने आए हैं लोग? जनक स्तंभित हो गया, कुछ नहीं बोला। और कहते हैं अगले दिन राजा जनक ने सोचा, वो घुड़सवार पे थे, अष्टावक्र उधर से आए थे। जनक घोड़े से उतरा और गुरु बना लिया। तुम मेरे गुरु। अष्टावक्र 12 साल का, और जनक कहाँ समझ गया। राजा जनक पारखी थे कि यही सच्चा गुरु हो सकता मेरा। और जनक ने 3 प्रश्न पूछे, तुरंत प्रश्न पूछे, कैसे होगा ज्ञान, कैसे होगा वैराग्य, कैसे होगी मुक्ति? प्रश्न कितने सुंदर है, 3 प्रश्न। और अष्टावक्र ने एक उत्तर दिया, कैसे होगा ज्ञान, कैसे होगा वैराग्य, कैसे होगी मुक्ति? अष्टावक्र ने कहा, राजन, ये शरीर और आत्मा का भेद कर दे। भेद करके तुम अपने चित्त को भीतर समाप्त कर ले, इसी क्षण अभी सुखी हो जाएगा। 3 प्रश्न थे, ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति। कि तू शरीर और आत्मा का भेद, जड़ और जीव का भेद करके चित्त को भीतर ठहर जाए तो तू अभी सुखी हो जाएगा। ये उत्तर दिया जनक। तो सारी मान्यता किसकी है? शरीर की। मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, मैं देह हूँ। देह को रोग आता है, बीमारी आती है, बुढ़ापा आता है, दुख आता है, सुख आता है। किसको आता है? देह को। मैं देह हूँ ही नहीं, ये मान लो, स्वीकार कर लो। तो तुम कौन हो? तुम आत्मा। तुम सुनते क्या आते हो रोज भगवान की वाणी का? तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम देह हो ही नहीं। तो स्वीकार क्या करना? मैं आत्मा। रोग देह को आते हैं, मान्यता को आते हैं। मान्यता जैसी मान लो वैसी मान्यता हो जाती है। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रयोग चला, मान्यता की बात बताता हूं। उसने एक अमोनिया गैस की बोतल भरी, लगभग 50 लोग थे। उसने, प्रोफेसर ने कहा कि देखो, अमोनिया गैस मैं छोड़ूंगा, जैसे ढक्कन खोलूंगा तो जितने भी लोग बैठे हैं, किसको पहले अमोनिया गैस की सुगंध आती है वो हाथ खड़ा कर ले। ठीक है। तो जैसे वो प्रोफेसर होशियार था, अमोनिया गैस जैसे ली और हाथ में रख के पीछे हट गया। ढक्कन खोला तो सब ने, पहले की पंक्ति ने एक हाथ उठाया, 2 3, पीछे सब ने हाथ उठा दिया। तो कहती है, प्रोफेसर ने कहा, अमोनिया गैस तो थी ही नहीं, अमोनिया गैस थी ही नहीं। वो कहते थी,
पर सुगंध तो आई, सुगंध तो आई। किसकी सुगंध आई? मान्यता की सुगंध आई। तुम मानोगे जैसा बन जाएगा। मान्यता तोड़ो। मैं देह हूं ही नहीं, मैं कौन हूं? मैं आत्मा। हम क्या कहते हैं बार बार? मैं आत्मा, तुम आत्मा, परमात्मा, आत्मा, 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 आत्मा। तुम आत्मा हो। आत्मा कहाँ है? इस शरीर के भीतर आकार में निराकार आत्मा, निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा। ध्यान का, इसका ध्यान करोगे भी हो जाएगा। देह का ध्यान करोगे तो जिंदगी भर दुखी रहोगे। हाय रे, बुढ़ापा आ गया रे, कोई सेवा नहीं करता रे, ये हो गया वो हो गया। सबको दुख आता, किसको दुख नहीं आता? देह दुखम, दुख शरीर को आता ही है। कभी बीमारी, कभी बुढ़ापा, कभी कुछ कभी कुछ। तो शरीर को दुख है, मुझको दुख नहीं आया। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, रमन महर्षि को कैंसर हो गया, आचार्य भगवान आत्माराम जी को कैंसर का भुगता। ऐसे आचार्य भगवान आत्माराम जी। और कहते हैं जब उनका ऑपरेशन हुआ स्पाइन का, वो गिर गए थे ऊपर से। ऐसे महान आचार्य वर्जन, डॉक्टर वर्जन ने ऑपरेशन किया। और ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर आचार्य भगवान ने कनाडा में उसकी कोठी थी, बता दिया ये कोठी में तुम्हारा, इस स्थान पर कोठी, ये कमरे, ये तुम्हारा, ये सब कुछ है। डॉक्टर वर्जन हैरान हो गया, कहता है फॉर दिस सेइंग ऑफ क्राइस्ट, आई एम सीइंग द क्राइस्ट विद इन मी, मेरे सामने क्राइस्ट बैठा है, कैसे बता दिया? आचार्य भगवान के पास वो आत्मा का ज्ञान था, कोई चमत्कार नहीं था, वो आत्मा का। ऐसे आचार्य भगवान आत्माराम, कितने कष्ट आए उनको, आंखों की रोशनी चली गई, कैंसर का रोग हो गया, परवाह नहीं की। जब कैंसर का रोग हो गया, डॉक्टर मनचंदा आया करते थे, गुरु महाराज फरमाया करते थे, मैं तो नहीं था। डॉक्टर मनचंदा कहते आपको बहुत पीड़ा होती होगी। तो आचार्य भगवान कहते हैं मुझे पीड़ा नहीं होती, इनकी पीड़ा के लिए कुछ करना तो कर दो, मैं तो आनंद में। क्यों आनंद में थे? भेद विज्ञान, भेद विज्ञान की साधना, जड़ जीव का भेद। शरीर को कष्ट होता है, आत्मा को कष्ट नहीं होता। तो अपने को क्या मानना, क्या समझना? आत्मा समझो। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में समान आत्मा, कोई आत्मा छोटा नहीं, कोई आत्मा बड़ा नहीं है। सिद्धा जैसा जीव, जीव सोई सिद्ध हो, कर्म मैल का अंतरा बीजे बिल्ला सो। तुम भी सिद्ध, मैं भी सिद्ध। भगवान क्या कहते हैं? किसी को देखो तो क्या देखो? ना पुरुष देखो, ना स्त्री देखो, ना छोटा देखो, ना बड़ा देखो, ना काला देखो, ना गोरा देखो, ना धनवान देखो, ना निर्धन देखो, ना पति देखो, ना पत्नी देखो, क्या देखो? आत्मा। आत्मा, आत्मा सब में समान है। तो आत्मा देखो तो स्वयं की साधना पुष्ट हो गई। और सब में, जल की बूंद में भी आत्मा, अग्नि में भी आत्मा, वृक्ष में भी आत्मा, पत्ते पत्ते में आत्मा, अनंत आत्माएं भरी हुई हैं। और मुझे सिद्ध गति में जाना है। कहाँ जाना है? बोलो, मैं आत्मा हूं। बोलो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है। मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। आवाज छोटी क्यों हो गई भाई? वही करो ना, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। एक संकल्प, एक प्यास, एक अभीप्सा, एक आकांक्षा भीतर रहो कि मैं आत्मा हूं, मेरा घर सिद्ध। ये घर तुम्हारा नहीं है, ये तुमने बनाया है, ये तुम्हारा शरीर का घर है। आत्मा का घर कौन सा है? सिद्धालय, जहाँ अनंत सिद्ध विराजमान हो गए। और तुमने और मैंने वहां जाना है। उसके लिए क्या करना होगा? सिद्ध गति के लिए क्या करना होगा? बैठे बैठे पहुंच जाओगे ऊपर, परमात्मा उठा लेगा आपको, चलो सिद्ध गति में चलो। नहीं भाई, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो सिद्ध भगवान कैसे बने, कैसे मिथ्या तो तोड़ा, कैसे मोह तोड़ा, कैसे घनघाती कर्म तोड़े, कैसे केवल ज्ञान प्राप्त, कैसे देह को सुकुमाल तो छोड़ी, आया व्याही चैक सोग मल्लंग कामे कमाई, कमयंग दुखंग छिंदा ही दोषंग विनय जलागंग। आतापना लो, सुकुमालता को छोड़ो, देह को कष्ट दो। सुकुमाल के जीवन देखो, महावीर के जीवन को देखो, एक एक रात्रि में 20-20 उपसर्ग भगवान को आते। संगम देव ने कितना कष्ट दिया, घुशालक ने कितने कष्ट दिए, चंड कौशिक दशा, और बुझ ने कहा बुझ बुझ चंड कौशिया। तू देख, तू कौन था पहले? भगवान के कहते जाति समन ज्ञान हो गया, वही फुकार मारता था, वो नीचे गिर गया। और लोगों ने देखा ये अब तो फुकार बंद हो गई है,
कोई दूध डालता है, कोई चीनी डालता है, कोई मिर्च डालता है, हज़ारों चींटियाँ उसके अंग अंग में डसती है। वही चंड कौशिक जो फुकार मारता था, भगवान को फुकार मारी, कहते दूध निकला और भगवान ने कहा चंड चंड बुझ बुझ चंड कर, बूझो जानो तुम हो कौन। ज्ञानी का एक वचन, भगवान का एक वचन उसको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया और बिल के नीचे चला गया। 15 दिन के बाद देवलोक में गया वो चंड कौशिक, नहीं तो पता नहीं मर के नरक में जाता कि कहाँ जाता है। ये है परम गुरु की कृपा। ये महान गुरु केवल ज्ञानी अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान या भगवान महावीर जितने भी तीर्थंकर हुए हैं वो हमारे लिए आराध्य हैं। उनकी वाणी सुनो, उनके जीवन पर चलो, सुबह उठ करके ध्यान करो। मैं सबसे भी नम्रता से कहता हूँ कि जहाँ जहाँ से आप लोग आते हैं सुबह 1 घंटा भगवान की वाणी लगाओ, उसके बाद कार्यक्रम शुरू करो। जहाँ जहाँ आप बैठे और घंटा 2 घंटा ध्यान करो, आकार में निराकार की साधना करो और निराकार की स्थापना करो, तो आप क्या हो जाओगे, धीरे 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 कर्म जो मैंने बांधे हैं। देखो कर्म तो भगवान को भी आए। भगवान ऋषभदेव को 13 महीने भोजन नहीं मिला, भगवान ऋषभदेव महावीर को 6-6 महीने, भगवान पारशुनाथ को कितने चाहे तीर्थंकर बन गए, कष्ट तो जो कर्म हमने काटे हैं। हमारे यहाँ 3 सिद्धांत लिखे हुए हैं। पहला देखो पढ़ो ऊपर, ये रमेश भाई ने ऊपर लिखाया हुआ है, ये देखो आत्म दर्शन के 3 सिद्धांत। भेद विज्ञान, भेद विज्ञान मुख्यतः कुछ भी करो भेद करो, जड़ जीव का भेद। ये शरीर, ये शिव मुनि का शरीर, शरीर तो नाशवान है, शिव मुनि को महत्व नहीं देना। शिव मुनि के भीतर जो निराकार आत्मा उसको महत्व देना। शिव मुनि का व्यक्तित्व है, निराकार का अस्तित्व है, अस्तित्व में जाना, व्यक्तित्व में नहीं जाना। ध्यान करते समय कुछ क्या करना, भेद विज्ञान। फिर क्या है, कर्म सिद्धांत, जो कर्म किए हैं भुगतान करना ही पड़ेगा। भगवान महावीर को करना पड़ा, गस्स कुमार को करना पड़ा, 99 लाख का पुराना कर्म, कैसे सिर पे अंगीठी रखी, कर्म क्षय कर दिए भगवान को। सभी तीर्थंकर जो कर्म जो आपने किए हैं, और कर्म कहाँ आएंगे, ये कानमान शरीर, इस उदारक शरीर पर आएंगे। आप समता से सहन कर लो, कर्म कट जाएंगे। यदि कर्म नहीं काटे, इसलिए जो साधना आपको दी है, जो आपको विधि है, जो हम आपको बताते हैं, वेद ज्ञान की साधना या आलोचना या जो करते हैं, जो आप वेद ज्ञान की वो साधना करते रहो और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो हमने अपने जीवन को सार्थक करना है। 3 सिद्धांत, वेद विज्ञान कर्म सिद्धांत, अनेकांत का मार्ग है। किसी को सही ना कहो, किसी को गलत मत कहो, सबका अपना अपना निर्णय होता है। परिवार में, संघ में, समाज में हर की अपनी अपनी नेचर है, प्रकृति है। कोई कुछ कहता है, सबको सम्मान करो, सबका आदर करो। कोई बात कहनी है तो प्रेम से कह दो, माने उसकी मर्जी, ना माने भगवान एक ही बार कहते हैं, जो करना करो आह सिंहम दीवान किया। भगवान छोड़ देते हैं। भगवान त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं। भगवान कुछ नहीं कहते। देशना देने के बाद कहते थे, जैसे आपकी आत्मा को सुख वैसा करो। इससे आपके परिवार में, आपके संघ में, आपके समाज में शांति मिलेगी। जो 3 सिद्धांत स्वीकार करो, वेद विज्ञान कर्म सिद्धांत अनेकांतवाद। इधर लिखा हुआ है मैं देह हूँ, तो क्या है ये, मैं देह हूँ, ये क्या है, मिथ्यात्व है। तो आज तक हम किस में जिए, मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, मैं देह हूँ। देह का मतलब कि शरीर, शरीर का मतलब मैं शिव मुनि हूँ। जब मैं शिव मुनि कह के चलता हूँ, शिव मुनि का अर्थ क्या हुआ, शिव मुनि का संघ, समाज, इतने लोग, इतनी परंपरा, इतने साधु, ये शिव मुनि के, शिव मुनि की आत्मा का क्या संबंध है किससे। तो ये सब हम देह मान करके जी रहे हैं। देखो घर में हम आत्मा की बात तो करते हैं, पर आत्मा में जीते नहीं। जीना किसमें है, आत्मा में। देह रहेगा, देह उपयोगी साधन है कर्म नजरा करने के। सारे कर्म कब पर आएंगे, देह पर आएंगे। कारमान शरीर हल्का होगा, देह पर आएगा और स्वीकार कर कर्मों। तो आपके कर्म, मैं देह हूँ मिथ्यात्व है, मैं आत्मा हूँ ये समझ। बोलना नहीं, कहना नहीं, सुनाना नहीं, प्रचार प्रसार नहीं करना। क्या करना,
भीतर 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 उतारना है। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। चतुर्मास का प्रारंभ है। आप ठीक समय पर आइए, आपको ज़्यादा समय नहीं लेंगे और ठीक सुबह 1 घंटे का ध्यान होगा 6:15 साढ़े 6 बजे और उसके बाद में प्रवचन होगा। मुनि जी ने बताया 9:30 से 10:30 तक और शाम को मुनि जी, समित मुनि जी, निशांत मुनि जी, छोटे शाश्वत मुनि जी आपको घंटा सुनाएंगे, शास्त्र सुनाएंगे, चर्चा करेंगे। कोई बाहर से आता है, ज़्यादा समय नहीं लेते। आप भी अपना समय ज़्यादा ना लगाइए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामना। ध्यान करेंगे 5 मिनट का, फिर जो बोलने वाले बोलेंगे। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर आकार में निराकार आत्मा को देखो और जानो। मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्मा 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 का अनुभव कीजिए। सिर का सिरा, माथा, पूरा चेहरे में आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, छाती, हार्ट केंद्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, मन को गुजारें। पीठ, पीठ का ऊपर का भाग, मध्य का भाग, निचला भाग, आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। दोनों जंघा, दोनों घुटने, दोनों टांग, दाईं टांग, बाईं टांग, दोनों पांव, दायां पांव, बायां पांव, पूरा शरीर, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो।
और भीतर गहरे चले जाओ। मन शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत। अपने भीतर मंगल का भाव बनाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते। मंगल पर सुनाऊंगे पहले ऑनलाइन वाले। हाँ, बिना मतलब इसके बाद आप मंगल पर सुना दूं पहले। ऑनलाइन बहुत सारे लोग सुन रहे हैं मंगल पाठ। कराते अभी कराते। बैठो बैठो, मंगल पाठ सुन लीजिए। ऑनलाइन पे बहुत से लोग हैं। उसके बाद आपका जो भजन करना है उस बोल सकते हैं, जो जो बोलना चाहते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सप्सावनंग, धम्मो मंगल मुक्तितमा हिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पनतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे